हेलो दोस्तों आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 26 है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज मैंने कहां पर ट्रेड लिया है और उसके पीछे के क्या लॉजिक था। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने पिछले फ्राइडे को ट्रेड किया था ना, तो पिछले फ्राइडे को मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ठीक है। और आज के फ्राइडे में भी मेरे को ना 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस फ्राइडे को ना सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों फ्राइडे को ना थीटा डीके इतना होता है नहीं, और उस वजह से जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाता हूँ और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और जो प्रीमियर की प्राइजेस है वो भी ना बहुत ही कम बढ़ती है फ्राइडे को ना, तो उस वजह से मेरे को ज़्यादातर फ्राइडे को लॉस ही होता है। तो मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दिया था, ठीक है, कि ये लेवल निकाल के दिया था मैंने आपको कि मैं अगर डाउन साइड जाऊंगा ना तो मैं इसके नीचे ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो ये लेवल है ना, इस लेवल के नीचे ही यही एक लो है जिसके टूटने के बाद में सेलिंग आई। लेकिन मार्केट यहाँ पर आया और एक लो यहाँ पर बना दिया, तो फिर मेरा व्यू चेंज हो गया। ये लो टूटेगा ना तब मैं इसके नीचे सेलिंग जाऊँगा, लेकिन ये लो टूटा ही नहीं अभी तक, यहाँ पर आया और यहीं से वापस से ऊपर चला गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये लेवल निकाल के दिया, ये वाला इस लेवल पे दिया था मैंने आपको कि मार्केट ना अगर इसके ऊपर जाएगा ना इस तरीके से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ दे दी कि, और मैंने आपको कहा था कि अगर ये डायरेक्ट तोड़ेगा ना तो मैं एंट्री नहीं लूँगा डायरेक्ट तोड़ने पर, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने मेरा व्यू बता ही दिया था कि मैं इसे ट्रेड लूँगा। तो मैंने सबसे पहले इस कैंडल, ये कैंडल क्लोज हो गई थी ना, उसके बाद में कैंडल ओपन सी हुई थी, ज़्यादा वो नहीं हुई थी, तो मैंने इसी कैंडल में यहाँ पर एंट्री ले ली थी। तकरीबन इसके बीच में से एंट्री ली थी मैंने, और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो मैं ट्रेड लेके उठ के चला गया था, ठीक है, मैं बैठा नहीं था उस वक्त। तो ये कैंडल यहाँ पर गई थी ना, तो यहाँ तक का मेरा कुछ ऐसा ही टारगेट था ना, लेकिन मैं बैठा रहा, मैं उठ के नहीं गया था। तो ये कैंडल जैसे यहाँ पर आई, ये स्टॉप लॉस हिट कर दी, ठीक है, ये कैंडल स्टॉप लॉस हिट कर दी, और मेरा व्यू पूरा बुलिश था, बेरिश था नहीं। तो मेरे को दोबारा एंट्री करने में कोई दिक्कत थी नहीं, तो मैं दोबारा एंट्री कर लिया वैसे के वैसे। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैंने वापस से जो अगली कैंडल है ना, जो ये कैंडल है ये वाली, ये कितने बजे की, 11:50 नहीं, मैंने इसी में ले लिया था, 11:45 की कैंडल में ही ले लिया था मैंने एंट्री। मैंने इसका क्लोज होने का वेट भी नहीं करा था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जाएगा ऊपर, मेरा पूरा व्यू ब्लूज था, तो मैंने इस कैंडल को क्लोज भी नहीं होने दिया था। तो मैंने इसमें एंट्री ले ली, ठीक है। इसमें एंट्री लेके मेरा टारगेट यहाँ तक का था, इस जगह तक का, लेकिन मैं ट्रेड लेके उठ के चला गया था, क्योंकि मेरे को आज ये ट्रेड ना लॉन्ग टर्म में जाना था, इसको मुझे होल्ड करना था, उस वजह से मैंने इसको एग्जिट किया नहीं, और मैं इस ट्रेड को लेके बैठा रहा। और ये कैंडल क्लोज हुई ना, इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में बस मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने जा ही रहा था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो मेरे को ये ज़रूर पता था कि ये कैंडल है ना, ये वाला, ये लेवल है यहाँ पर, ये लेवल, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करने जा ही रहा था, बस स्टॉप लॉस को मैं इस कैंडल के लो पर ला रहा था। तो जैसे ही ये कैंडल ऐसे विक बनाती और ये इस तरीके से जाती प्राइस एक्शन के हिसाब से, और इसका हाई तोड़ने पर एक और बड़ी कैंडल बनती, लेकिन मार्केट में ये कैंडल मेरे को स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करने का भी मौका नहीं दी, और एक साथ ही ऐसे आ गई और इसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का भी खा गया। तो 2 ट्रेड लिए थे मैंने, ठीक है, और दोनों ही ट्रेडों में आज अपने को स्टॉप लॉस हिट हो गया था, है ना। तो दोस्तों आज आपके एक भाई की कमेंट आई थी कि ना फिबोनाची लाइव मार्केट में काम नहीं कर रहा। देखो अभी के मार्केट में ना, अभी मार्केट एक डोजी टाइप का बना रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, देखो मैं 1 डे का टाइम फ्रेम करूँगा आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको जब ये ग्रोविंग कैंडल्स खत्म हो चुकी थी ना, ये ग्रोविंग कैंडल्स है ना, तो मैंने आपको इस ग्रोविंग कैंडल खत्म होने के बाद में बोल दिया था कि भाई अब मार्केट डोजी बनाएगा ना। तो देखो इस डोजी की वजह से, अब डोजी कैसे बनती है आपको सबको पता ही होगा। डोजी कैसे बनती है, डोजी देखो इस तरीके से बनती है कि यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ये फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और इस तरीके से डोजी बन जाएगी, ठीक है। तो अब मार्केट डोजी बनाने के लिए यार डोजी की तरह हरकत है तो करेगा ना मार्केट। तो आज देखो मार्केट अभी कितने बज रहे हैं, देखो ये कितने बजे कैंडल है, देखो ये कैंडल है 3:20 की। तो मार्केट यार डोजी बनाने के लिए डोजी जैसी हरकत करेगा। तो यहाँ से ओपन हुई ये कैंडल, ठीक है, यहाँ से ये लो बनाया इस कैंडल ने, फिर लो बना के ये वाला हाई बना दिया, और हाई बना के वापस से देखो यहीं पर क्लोज हो गई है। तो ये कैंडल क्या बन गई आज वापस से, देखो ये डोजी बन गई है, ठीक है।
तो ये समझना कि अब ये मार्केट बहुत ही बुरा चल रहा है, नहीं, ये डोजी बन रही है मार्केट में, अभी मार्केट पोज ले रहा है, उसकी वजह से ये इस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। ये पूरा मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि जहाँ से ओपन होता है फिर वहीं पे आके डोजी बनाएगा, तो उस वजह से ये मार्केट इस तरीके से चल रहा है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ज़्यादा नहीं लगाना कि मार्केट इस तरीके से। अब मेरा खुद का स्टॉप लॉस हो गया है तो मैं ये बात तो नहीं बोलूँगा आपको, है ना, लेकिन आपको ये एनालिसिस ध्यान रखना। देखो अब ये मार्केट इसे हायर हाई नहीं बना पाया ना, तो देखो वापस से यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ आप देखो ना, ठीक है, कि आपका जो फिबोनाची है ना, वो देखो एक तो ट्रेंड के साथ में काम करेगा, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ से ये ऊपर गया है ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार काम कर गया, ठीक है। अब मैं वापस से देखो, अभी आपको फिबोनाची में बहुत दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ठीक है, 2 बार काम कर गया, ठीक है। तो इसको अब मॉर्निंग में ज़्यादा यूज़ करो, बाद में यूज मत करना, ठीक है। अब अभी के टाइम मार्केट पोज ले रहा है ना, तो फिबोनाची को मॉर्निंग में यूज़ करो, बाद में मत करो, क्योंकि बाद में यूज़ करोगे ना तो मार्केट पूरा डोजी बना रहा है, पोज ले रहा है, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, तो उसकी वजह से वो वापस से ट्रेंड चेंज करता रहेगा। इस तरीके से देखो, इस तरीके से करेगा ये, कि वापस से देखो, मान लो कि ये ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया ना, तो यहाँ पर तो ये आया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन जब तक ये टूटेगी नहीं ना स्विंग, जैसे कि ये स्विंग टूट गई ये वाली, ठीक है, तो अपन ये नीचे तो ऊपर ले जाएंगे, वापस ऊपर का ड्रॉ गया, लेकिन ये पूरा तोड़ के आ गया, ठीक है। अब आप इसको देखो नीचे से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ये देखो काम करा है, ठीक है, और आप फिर से इसको यहाँ से ड्रॉ करोगे तो देखो इसको ये तोड़ के आ गया पूरा, ठीक है, लेकिन वापस से ऊपर ही क्लोजिंग दे दी 50% के, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप फिर से यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इसको वापस से डायरेक्ट तोड़ के आ गया। तो अभी के टाइम जो डोजी बन रहा है, या तो आप देखो ट्रेड अवॉइड कर दो, अभी के टाइम ट्रेड लेना छोड़ दो। देखो जैसे कि मेरा फ्राइडे के दिन मैंने अकाउंट में आज ही ट्रेड नहीं लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि इस वजह से नहीं ले रहा मैं ट्रेड ना, क्योंकि अभी का मार्केट है ना जो आपको छोड़ने लायक है, मार्केट ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आज कल का देख लेते हैं, कल की कैसी कैंडल बनेगी, कोई एंगल्फिंग कैंडल बने ना उसके बाद में ट्रेड लेने का मजा आ रहा है। लेकिन अभी जो कैंडल ये पोज ले रही है, जैसे कि ये वाली कैंडल पोज ली है, ये वाली देखो, अभी ये डोजी कैंडल बन रही ना, तो इन डोजी कैंडल के बाद में कोई भी एक बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल बन जाए ना, उसके बाद में ट्रेड लेना शुरू कर देना चाहिए अपने को। लेकिन अभी के टाइम थोड़ा सा पोज लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी पोज ले रहा, कि जैसे कि अभी मार्केट में आप देखोगे ना, तो मैं इन दोनों लाइन को हटा दूंगा, तो ये श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है, ठीक है, अभी के टाइम मार्केट में ये श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है, ठीक है। तो कोई भी कैंडल इसके लो को तोड़ के आएगी ना, इसका लो को, कल मंडे है ना, जैसे इस कैंडल का लो टूटेगा ना, तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देगा, क्योंकि स्विंगिंग कैंडल्स बन रही है, तो इसका लो टूटने पर आपको यहाँ तक 50% का मोमेंटम तो आराम से मिल जाएगा, जो भी इसका फिबोनाची से 50% का आ रहा है ना। तो और अगर इसका हाई का तोड़ेगा तो वो तो वैसे भी मोमेंटम मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि स्विंगिंग कैंडल्स बन रही तो मार्केट नीचे आएगा, नहीं, कन्फर्मेशन बहुत ही जरूरी। तो हाई टूटेगा तो अपन अपसाइड का, और डाउन टूटेगा तो डाउन साइड का। तो आप अपनी आज की पोजीशन देख लो, कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ है पहले। तो देखो दोस्तों, मैंने 2 ट्रेड लिए थे ना, पहला ट्रेड मैंने 106.60 पे लिया था और 98.75 पे सेल किया। फिर उसके बाद में दूसरा ट्रेड 104.50 पे लिया और 101 पे मैंने आपको भेज दिया था। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया, और ये कल के हैं, ये वाले ट्रेड है ना, ये कल के हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।